ज्वाइंट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। और पहले बाराबंकी मुझे गिरफ्तार भी किया गया था। जी आ रही हुई थी तो हम लोग पुलिस लाइन गए थे। लखनऊ का मैं शहर कप्तान था। यहाँ का रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। वो तो बीजेपी में इस समय। आगे उनको कौन पूछता है। सीरियल आ रहा है शादी के बाद किस तरह माफिया होते थे, लठैत पहलवान। अब इनकी स्टोरी भी बिल्कुल भैया पिक्चर के हीरो वाली है। और लखनऊ के रंगबाज पर तो ये किताब लिखी ने बहुत गजब की, वहीं पर बढ़िया सीरियल बने वाला है, बहुत हाल ही आने वाला है। और ये कह भी देते हैं कि देखो ऐसा ऑनलाइन ऑर्डर करो। हम बात करेंगे देखो भैया ऐसा बाराबंकी में ब्रजलाल जी पूर्व उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं। बाराबंकी में जयदीप सिंह सिद्धू जी की आवाज पर इनका जोरदार स्वागत किया जाती है। आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो हम लोग पुलिस लाइन गए थे। वही पुलिस लाइन का फिर यहाँ के जो तत्कालीन जो है पूर्व जिला अध्यक्ष आपके उस समय सिद्धू जी और अवधेश श्रीवास्तव जी वर्तमान जिला अध्यक्ष, ये लोग सब लोग गए थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। जैसे मैंने देखा तो गुरदीप रहे, भूपेंद्र शुक्ला रहे और बढ़िया जंग बहादुर पटेल रहे और जर्मन भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे लोग रहे। का बात भी सबने जोरदार स्वागत करती हैं। और तनिक सुनो भैया जयदीप का कहती हैं। आज जोरदार स्वागत किए हैं आप राज्यसभा सांसद जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय राज्यसभा सांसद जी ब्रजलाल जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि पार्टी का निर्देश था कि व्यापारियों के साथ में भाई साहब संवाद करेंगे और हमारे संगठन को आदेश मिला कि आपके साथ में संगठन के व्यापारियों के साथ में बैठेंगे। उसी के संदर्भ में आज भाई साहब का आवास पे आना हुआ है, जिसमें हमारे साथ में जिला महामंत्री जी, जिला उपाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष हमारे साथ में और तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में बैठे हैं। अब हमारी बातचीत बढ़िया देखा तो ब्रजलाल जी से हुए लागत है और बढ़िया बखता है पुराने किस्से बतावती हैं, अपने जवानी के किस्से बतावती हैं। और ब्रजलाल जी जब अफसर रहे भैया तो अच्छे रंगबाज और इनका नाम सुन करके थरथरावे लागत रहे, उनके सबके पसीने छूटत रहे। और का भैया बढ़िया देखा तो लखनऊ के रंगबाजी किताबों लिखी है, जिपा बखता सीरियल बने वाला है। तनी सुनो जरा भैया। क्या कहेंगे, आज बड़े दिनों बाद है, बाराबंकी से पुराना लगाव भी आपका रहा, यहाँ तैनात भी रहे एक वक्त में। बाराबंकी की मेरी बड़ी सुखद यादें हैं और कुछ कड़वी भी यादें हैं जी। मैं बाराबंकी का एसपी आया था 88 में और 89 में यहाँ से चला गया था। 3 सितंबर 88 को मेरा बेटा अपूर्व कृष्ण ही पैदा हुआ था। 2 बेटियों के बाद बेटा, तो ये एक बड़ी सुखद याद है। यहाँ के लोगों से भी मैं जुड़ा हूँ और यहाँ पर मेरा राजनीतिक तबादला हुआ। उसमें मोहसिना किदवई, पुट्टू और थी, क्योंकि मैंने गलत धंधे बंद कर दिए थे। एनडी तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे, तो ये लोग कहे साहब ये रहेंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, मेरे ऊपर और आरोप लग नहीं सकता था। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री जी आए, हमको गाड़ी में बैठा लिया, रास्ते भर मेरी तारीफ, क्योंकि लखनऊ का मैं शहर कप्तान था, तब वो मुख्यमंत्री। रास्ते भर मेरी तारीफ ले गए, मुझे मुख्यमंत्री आवास जो 5KD है काफ़ी पिलाया। 1 हफ्ते बाद फ़ोन आता है, ब्रजलाल जी मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। और मेरे लिए पोस्ट क्रिएट किया ज्वाइंट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। तो मैं पहला वर्दीधारी अफसर था जो मुख्यमंत्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना। तो ये सब सुखद याद है। और एक दुखद याद है जी। मैं प्रदेश का ADG लॉ एंड ऑर्डर रहा, स्पेशल ADG क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, STF, ATS 4.5 साल स्पेशल DG, फिर DGP बना। अखिलेश जी आते हैं 2012 में, तो मुझे हटा दिया गया, डायरेक्टर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद। उसके बाद साहब भारत सरकार ने लिखा को खतरा बहुत है, तो DG सिविल डिफेंस लाया गया। वो दिन था 18 मई 2013। लखनऊ कचहरी ब्लास्ट हुआ था, अयोध्या कचहरी ब्लास्ट हुआ था और बनारस कचहरी 15-16 वकील और बादकारी मारे गए थे। उस हमने 2 दुर्दांत आतंकवादी खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी को गिरफ्तार किया था, इंडियन मुजाहिदीन। मैं तो किनारे लगा दिया गया था, DG सिविल डिफेंस था। वो 18 मई को लखनऊ जेल से अयोध्या कोर्ट में गए, कोर्ट में पेशी में। गर्मी का महीना था, आते समय पुलिस के वज्रवाहन में और मुफ्ती खालिद मुजाहिद की लू लगने से मौत हो गई। तो उस समय जो इनके लीडर थे, अहमद हसन थे, आजम खान थे, यहाँ के आपके थे किदवई, जितने मुस्लिम लीडर, इन्होंने अखिलेश जी से, मुलायम सिंह से मिले कि ब्रजलाल ने गिरफ्तार करवाया, इसने मरवा दिया। तो जैसे मेरे पास रिमोट कंट्रोल हो,
तो वहाँ से मुझे मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 18-19 मई की रात में मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा किया गया। अरे बाप। हत्या का प्रयास मेरे खिलाफ, मेरे 2 एसपी मनोज झा, यस आनंद, रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह, उनके खिलाफ 38 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। और ये समझाया गया मुलायम सिंह जो अखिलेश यादव से, ब्रजलाल को जेल भेज दो, तो 14 के चुनाव में पूरा मुसलमान हो गया। अच्छा। तो हत्या का मुकदमा पेश किया हूँ। मेरा एक अफसर आया रात में, साहब आप फट जाएं, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा तो नौकरी के 1.5 साल बचे हैं, अच्छा काम करने में जेल में रहूँगा, कोई बात नहीं। फिर वो केस सीबीआई को दिया, सीबीआई ने कहा झूठा है। फिर अखिलेश जी ने दे दिया सीआईडी को, और सीआईडी का एक अधिकारी जो बड़ा बदनाम था, इंस्पेक्टर को बुला करके एविडेंस बनाओ, इसको जेल भेजना है। और वो हत्या का मुकदमा जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी है तब, और वो जो आतंकवादी एक तो मर गया जी। आतंकवादियों के अखिलेश जी ने 14 मुकदमे एक दिन वापस लिए। अच्छा। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज आप आतंकियों के मुकदमे वापस ले रहे हो, कल पद्म विभूषण दे दोगे, ये ले नहीं पाए। और उन आतंकवादियों को रामपुर सीआरपीएफ है, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, यहाँ श्रमजीवी ब्लास्ट जौनपुर, और वो था संकट मोचन ब्लास्ट, इन सब केसों को जो वापस लिया था उसमें फांसी से लेकर आजम कारावास की सज़ा हो गई। इसमें खालिद मुजाहिद मर गया, यहीं लखनऊ में एजिटेशन चला, ब्रजलाल को गिरफ्तार किया। और उसके बाद तारिक हकीम कासमी जो था उसका साथी, उसको 3 केसेज में आजम कारावास की सज़ा हो चुकी है जेल में। तो ये दुखद याद रही, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भट्टी से तब कर निकला हूँ, तब यहाँ आया हूँ। तो बाराबंकी के लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी टीम अच्छी है। और पहले बाराबंकी मुझे गिरफ्तार भी किया गया, तभी एक फोटो दिखाया जी जी 2016 में। 2016 में। अच्छा दादा, एक चीज़ और है, एक आपने किताब लिखी थी लखनऊ के रंगबाज, हाँ है ना, उसमें आपने बबलू श्रीवास्तव का जिक्र किया था, रंजीत बहादुर का जिक्र किया था, क्या कहानी थी वो? ऐसा है, लखनऊ का मैं शहर कप्तान था जी। 17 जुलाई 84 से 30 जून 86। उस समय बख्शी, अन्ना, राम गोपाल मिश्रा, भंडारी, ये सब बड़े माफिया थे। ये यहाँ के रंजीत बहादुर श्रीवास्तव थे, वो तो बीजेपी में इस समय। अब आगे उनको कौन पूछता है जी। उनको मैंने गैंगस्टर में बंद किया था जी जी। तो उस समय तो मुझे जब जीडीपी से हटा दिया गया, तो 2012 में मुझे लिया गया डीजी सीआरपीएफ। अच्छा। लेकिन अखिलेश यादव जी मुझे रिलीव नहीं होने दिए, तो मैं डीजी सिविल डिफेंस का काम कम था, तो किताब लिखने लगा। तो उसमें किताब मेरी 10 किताबें प्रकाशित हो गई हैं। काफ़ी रोमांचक स्टोरी काफ़ी है। रोमांचक, उस पर सीरियल आ रहा है जी। और उसको बना रहे हैं संजय जायसवाल, अच्छा। जिन्होंने बनाया था फीचर फिल्म फरेब शूद्र, तो जल्दी आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने लखनऊ के बारे में लिखा है, आज़ादी के बाद किस तरह माफिया होते थे, लठैत पहलवान, और वहाँ से लेकर के अप टू AK-47, वो केवल लखनऊ के आज युद्ध है, जिसमें वीरेंद्र शाही भी हैं, हरिशंकर तिवारी भी है, मुख्तार अंसारी भी है, अतीक अहमद भी है, ये सब बख्शी, भंडारी, अन्ना राम गोपाल, कुत्तू अवस्थी का भी जिक्र है, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का जिक्र है, और वो जो था अजीत सिंह जी जी जो मारा गया जी। उसका भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरी किताब ऑनलाइन मौजूद है, मंगा लीजिए। अच्छा, हमने पढ़ी किताब, तभी हमने सवाल पूछा। अच्छा, मोदी जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, सब बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल साहब, बहुत बहुत बधाई। और कल हम लोग मंदिरों में गए, आज भी मंदिर गए। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया, आज 4,400 दिन। कल जब 4,399 दिन हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री। और ये 12 साल का जो कार्यकाल है उपलब्धियों से भरा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे गरीबों का कल्याण हो, फ्री राशन देने का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, सामरिक महत्व की चीज़ें हो,
चौथी अर्थव्यवस्था पर लाने को हो, दुनिया के नंबर 1 नेता जिसको 21 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। आज मोदी जी के हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि 2047 में उन्होंने लक्ष्य दिया विकसित भारत, और इसीलिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं। मोदी जी दीर्घायु हों, वो हमारे लीडर हैं, उनकी देश को ज़रूरत है, इसलिए हम उनकी कामना करते हैं। दूसरा, उनकी उपलब्धियों को हम आए, और यहाँ हर वर्ग का है, एडवोकेट है, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, प्रधान हैं, सब जगह हम लखनऊ में भी चलते हैं, और 12 उनकी तो मेरा पुराना जिला है जी जी जी। यहाँ पर। अब देखा भैया ब्रजलाल जी से बहुत बढ़िया बातचीत भाई, बहुत जबरदस्त बातचीत भाई। यह बातचीत आपका कैसी लगी कमेंट करके बताओ भैया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर डालो। बाकी हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जी पेजों को फॉलो कर लो।